Pakistan has no money for imports. Pakistan is in the grip of a disastrous economic crisis. ये दो खानदान आए हैं, हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। महामारी और लो इंटरेस्ट रेट ने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है और उन्हें बैंकरप्ट के करीब ले गया है। दुख की बात है कि श्रीलंका अकेला ही नहीं है, अब एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इकोनॉमिक्स क्राइसिस की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हालात तो यह हो गया है कि पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, देश में आटे दाल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि थाली से रोटी गायब होती जा रही है। पाकिस्तान पिछले 50 सालों के खराब इकोनॉमिक्स क्राइसिस से गुजर रहा है। यह वीडियो पाकिस्तान की है जहां लोग गैस को गुब्बारे में भर रहे हैं। इसके पास $113 बिलियन का विदेशी कर्ज है, जबकि इसका फॉरेन रिजर्व केवल $11.3 बिलियन के आसपास है। पाकिस्तान पैसे उधार लेने के लिए वास्तव में इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा सकता और बस IMF बेल आउट इसकी एकमात्र आशा है, और यह सब पाकिस्तान की अनहेल्दी उधार लेने की आदत का रिजल्ट है। हाँ, 1951 से सरकार देश चलाने के लिए विदेशी डोनेशन पर निर्भर रही है। अब समस्या यह है कि पाकिस्तान के पास वास्तव में अपने लोन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेस नहीं है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं क्या है इसकी मेजर समस्या, आखिर इसके पास पैसे क्यों नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान काफी हद तक इंपोर्ट पर निर्भर है, जबकि देश का इंपोर्ट $56.380 बिलियन का है और इसका एक्सपोर्ट केवल $23.304 बिलियन का है, और इस एक्सपोर्ट में वर्षों से गिरावट आ रही है। देश में प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट की कमी के कारण और इन फर्म को आमतौर पर विस्तार करने के लिए अदर सोर्सेस से पर्याप्त फाइनेंसिंग भी नहीं है। रिजल्ट एक कंटिन्यूस व्यापार घाटा, जिसके कारण पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, और जैसा कि पाकिस्तान को इम्पोर्ट पेमेंट के लिए लगातार अपने फॉरेन रिजर्व को खोदना पड़ता है और फॉरेन रिजर्व घटता है, जिससे लोकल करेंसी के वैल्यू में गिरावट आती है। क्योंकि करेंसी का वैल्यू घटा है, देश को अब इंपोर्ट सामान प्राप्त करने और डेबिट का पेमेंट करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, और क्योंकि इसके पास पर्याप्त विदेशी भंडार नहीं है, इसीलिए इसके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिर से धन उधार लेना पड़ता है। यह एक विशियस साइकिल चलता रहता है। पाकिस्तान को जीवित रहने के लिए $36 बिलियन की आवश्यकता है, लेकिन इस बार देश की स्थिति को देखते हुए और रूस यूक्रेन को देखते हुए, जिसने भोजन की कमी और इन्फ्लेशन को बढ़ावा दिया है, कोई भी देश पाकिस्तान को बचाने के लिए तैयार नहीं है, कम से कम तब तक नहीं जब तक IMF इंटरफेरेंस न कर देता। IMF का इंतजार क्यों? क्योंकि IMF स्ट्रिक्ट कंडीशन तय करेगा, जिससे देश को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पालन करना होगा। इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि जो देश पाकिस्तान को लोन दिए हैं उनका अपना पैसा वापस मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए IMF पाकिस्तान से जिस स्ट्रिक्ट कंडीशन का पालन करवाना चाहता है, उनमें से एक फ्यूल की कीमतों पर सब्सिडी को हटाना है, क्योंकि इस सब्सिडी से प्रति माह $600 बिलियन का नुकसान होता है। सरकार यह इंश्योर करने के लिए भारी लागत लगा रही थी कि ऊंची कीमतें उन कंज्यूमर को इफेक्ट ना करे जो पहले से ही 13.4 इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, लेकिन IMF इसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि यह ओवरऑल रूप से अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है। भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा? एक इकोनॉमिक्स क्राइसिस से पाकिस्तान में एक पॉलिटिक्स क्राइसिस भी आ सकता है। बेसिकली एक पावर वैक्यूम क्रिएट होगा, जिससे TTP और लश्कर तैयबा जैसे टेररिज्म ग्रुप पावर में आ सकते हैं, और ये इंडिया के सिक्योरिटी के लिए मेजर चैलेंज हो सकता है, स्पेशली जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। फाइनली इस इकोनॉमिक्स क्राइसिस की फायदा उठाकर चाइना पाकिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का लोन अप्रूवल किया है, पर एक्सपोर्ट का मानना है कि चाइना इस लोन के बदले पाकिस्तान चाइना की डिमांड मानने के लिए मजबूर करेगा, और यह डिमांड मोस्टली इंडिया के अगेंस्ट होगी। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? आने वाले नए पैसों का उपयोग उत्पाद बढ़ाने के लिए, अच्छे बुनियादी ढांचे के निर्माण और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कर सकता है। कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि यह पाकिस्तान के लिए कठिन कार्य है। ऋण का एक बड़ा हिस्सा देश के लिए गेहूं और अन्य आवश्यक सामग्री जैसे ईंधन की खरीदारी में जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान को अपने आर्थिक विकास के लिए पैसे तलाशना होगा या पैसे बनाने के लिए तरीके खोजने होंगे। कंटिन्यूस डेबिट की इसकी मौजूदा रणनीति टिकाऊ नहीं है। वास्तव में यह साल के अंत तक बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट को देखा जा सकता है, जिससे भविष्य में फंड प्राप्त करना और भी मुश्किल हो जाएगा।
यह तो वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान अपनी स्थिति को बदलने के लिए कामयाब हो पाएगा या वह भी श्रीलंका की राह पर चला जाएगा। कर्ज लेने की पाकिस्तान की आदत के कारण भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दोबारा ठीक हो पाएगा? आप सभी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।